तो देखो ये 10 से भी ज्यादा हेडफोन 1000 रुपए के अंदर आते हैं और ये सारे हेडफोन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, इसलिए हमने इन सभी को बाई कर लिया अपने पैसों से। इनफैक्ट आपको बता दूं कि इनके अंदर कुछ ऐसे हेडफोन हैं जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं और कुछ ऐसे हेडफोन भी हैं जिनको लॉन्च हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है बट अभी भी अपनी जगह बना के रखी है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इनमें से आपके लिए बेस्ट हेडफोन कौन से हैं जिनको खरीदने पर आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो देखो इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट हेडफोन बताने वाला हूँ। सो अगर आप गेमिंग करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टडी करते हैं या फिर अच्छी कॉलिंग क्वालिटी एंड बड़ी बैटरी लाइफ चाहते हैं, इनफैक्ट एक वैल्यू फॉर मनी हेडफोन खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो जल्दी से बात करते हैं पहले हेडफोन की, जो आता है पीट्रोन की तरफ से, पीट्रोन स्टूडियो ईवो। प्राइस इसका आपको जस्ट 800 रुपए के आसपास मिलेगा और इस प्राइस के अंदर इसमें आपको 70 घंटे की बड़ी बैटरी मिलती है। इसके अंदर आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है, साथ में एक वारंटी कार्ड मिलता है और एक ऑक्स केबल मिलती है और ये रहा हमारा हेडफोन। तो देखो ये हेडफोन फोल्डेबल डिजाइन के साथ आता है, साथ के साथ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्राइस के हिसाब से काफी सही है। इनफैक्ट अगर इसके डिजाइन की और बात करूं तो ये मैट फिनिश के अंदर आता है और जिस प्राइस में ये हेडफोन आता है उस हिसाब से काफी प्रीमियम डिजाइन मिलता है। और अब इसकी अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो देखो इसके अंदर आपको 40 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और यकीन मानो इसके अंदर आपको जो बेस मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। इनफैक्ट हमने इसके साथ 80 से 90% वॉल्यूम पर काफी टाइम तक म्यूजिक सुना और जो साउंड क्वालिटी है वो काफी सही निकलती है, जिसमें वोकल्स भी क्लियर मिलती हैं और जो ट्रैवल है वो भी काफी सही रहता है। यानी ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी सही है। बाकी कॉलिंग के लिए हमने इसका माइक टेस्ट कर रखा है और ये रहा इसका माइक टेस्ट। ओके, अभी जो आप ये मेरी आवाज सुन रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है पेट्रोन की तरफ से आने वाला स्टूडियो ईवो हेडफोन से और इससे आपको इसकी माइक क्वालिटी का पता चलेगा। यहाँ पर पंखा भी ऑन है, एसी भी ऑन है। आई होप आपको इसका माइक टेस्ट जरूर पसंद आया होगा। अगर मैं इसके और फीचर्स की बात करूं तो देखो इसके अंदर आपको 70 घंटे की बड़ी बैटरी मिलती है और साथ में अगर आप इसे 2 घंटे के लिए चार्ज करते हैं तो ये हेडफोन फुल चार्ज हो जाता है और ऐसा कुछ कंपनी का कहना है, बट हमने इसकी बैटरी को टेस्ट किया है। यहाँ पर आपको 40 आवर्स तक की बैटरी मिल जाती है जब आप 50 से 60% वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं। साथ ही साथ इसमें ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी और ऑक्स केबल का सपोर्ट मिलता है। सो 800 के अंदर काफी अच्छा हेडफोन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्यू प्रोडक्ट से भी आप चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट बाई भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडफोन की बात करने से पहले आपको बता दूं अगर आपका बजट 1000 रुपए से ऊपर है यानी 2000 रुपए के आसपास या फिर 3000 रुपए के आसपास, तो हमने वीडियो बना रखी है जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगी, देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हेडफोन की बात करते हैं जो आता है ट्रूक की तरफ से, ट्रूक ओरा बेस हेडफोन। इसका जो प्राइस है वो 1200 के आसपास रहेगा और इस हेडफोन को मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जो म्यूजिक के साथ साथ गेमिंग भी करना चाहते हैं। इसके अंदर आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, साथ में एक चार्जिंग केबल मिलती है और साथ में एक ऑक्स केबल मिलती है और ये रहा हमारा हेडफोन। तो देखो अगर इसके मैं बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में ये हेडफोन 2000 रुपए के अंदर आने वाले हेडफोन को भी टक्कर देता है। इस हेडफोन के ऊपर आपको मैट फिनिश मिल जाती है जो इसको काफी प्रीमियम बनाता है। इनफैक्ट इसके अंदर जो कुशनिंग दी गई है वो भी काफी सॉफ्ट है, यानी इस हेडफोन को आप लगातार 2 से 4 घंटे यूज कर पाओगे। साउंड की बात करूं तो इसके अंदर आपको 40 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी सही है। इसके अंदर आपको जो बेस मिलता है वो अच्छा खासा मिलता है, साथ ही साथ जो वोकल्स हैं वो भी काफी क्लियर मिलती हैं एंड ट्रैवल को भी अच्छे से मैनेज किया गया है। इनफैक्ट आपको बता दूं 90% वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनने पर भी इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस महसूस नहीं होती, यानी साउंड क्वालिटी के मामले में काफी सही हेडफोन है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है जिससे आप मोबाइल गेमिंग आराम से कर पाओगे। 50 आवर्स की बड़ी बैटरी मिलती है, ब्लूटूथ 5.4 की कनेक्टिविटी मिलती है और इस हेडफोन के अंदर आपको जो कॉलिंग क्वालिटी मिलती है उसके लिए हमने इसका माइक टेस्ट कर रखा है, एक बार ध्यान से सुनना। ओके, अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये ट्रूक की तरफ से आने वाला और बेस के हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है और इससे आपको पता चलेगा कि इसकी माइक क्वालिटी कैसे है। यहाँ पर भी पंखा ऑन है। ओके, नेक्स्ट हेडफोन की बात करते हैं जो आता है बोट की तरफ से, बोट 450। ओके, इस साइड से तो यहाँ मैं आपको बता दूं इसका जो प्राइस है वो 1300 या फिर 1400 के आसपास रहने वाला है, बट सेल के दौरान इसी हेडफोन को आप 900 रुपए के आसपास बाई कर सकते हैं। इसके अंदर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, साथ में एक चार्जिंग केबल मिलती है और ये रहा हमारा हेडफोन,
ये रहा। ये हेडफोन काफी टाइम पहले लॉन्च हुआ था। इनफैक्ट इसको अमेजोन पर 1 लाख से भी ज्यादा रेटिंग मिल चुकी है 4 स्टार की। बट उसके बावजूद भी इस हेडफोन को मैं 1300 या फिर 1400 के अंदर सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके 2 रीजन है। पहला, ये ऑन द ईयर हेडफोन है जिससे आप इस हेडफोन को जस्ट 1 या 2 घंटे ही मुश्किल से यूज कर पाते हैं। और जो सेकंड रीजन है वो है इसकी बैटरी लाइफ। आजकल इसी प्राइस के अंदर आपको 50 से 60 आवर्स तक की बैटरी मिल जाती है, जबकि इस हेडफोन के अंदर आपको जस्ट 15 आवर्स की बैटरी मिलती है। बाकी अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो साउंड क्वालिटी में काफी अच्छा बेस मिल जाता है, ट्रबल भी सही है और वोकल्स भी आपको काफी हद तक क्लियर मिल जाती हैं। यानी साउंड क्वालिटी के अंदर इस हेडफोन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोट लवर हैं तो आप इस हेडफोन की तरफ जा सकते हैं जब इसका प्राइस 900 रुपए के आसपास आए। बट अगर आपको बोट से कोई लेना देना नहीं है तो वीडियो में आगे काफी सारे अच्छे हेडफोन हैं जिनको आप बाई कर सकते हैं। ओके, ये वाला माइक टेस्ट है बोट 450 का। इससे भी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कॉलिंग क्वालिटी मिलेगी। सो नेक्स्ट हेडफोन की बात करते हैं जो आता है जेब्रोनिक्स की तरफ से, जेब्रोनिक्स जैब थंडर प्रो। इसका जो प्राइस है वो 900 रुपए के आसपास रहता है, बट मोस्टली टाइम ये हेडफोन भी आपको 700 या फिर 800 के आसपास मिल जाएगा, यानी 100-200 सस्ता। इसके अंदर भी आपको एक ऑक्स केबल मिलती है, साथ में एक चार्जिंग केबल मिलती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। और ये रहा हमारा हेडफोन। तो देखो, अगर इस हेडफोन की मैं बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा नाजुक है। इनफैक्ट जो पीट्रोन का न्यूली लॉन्च हेडफोन है पीट्रोन स्टूडियो ईवो, इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है इससे ज्यादा बेहतर है। बट अगर मैं इसकी डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिलता है। साउंड की बात की जाए तो इस हेडफोन के अंदर भी आपको 40 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, बट इसके अंदर आपको बेस उतना अच्छा खासा नहीं मिलता। बाकी जो ट्रबल है वो काफी सही से मैनेज है, वोकल्स क्लियर मिलती हैं, बट जो बेस लवर है उनके लिए हेडफोन नहीं है। और हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा, इसके अंदर 60 आवर्स की बैटरी मिलती है, ऐसा कुछ कंपनी क्लेम करती है, बट हमने इसको टेस्ट किया। इसके अंदर आपको जस्ट 30 आवर्स की बैटरी मिलती है, वो भी जब आप 50 से 60% वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं। बाकी इस हेडफोन के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिलती है, साथ में ऑक्स को भी सपोर्ट करता है और साथ में SD कार्ड के लिए भी स्लॉट दिया गया है, जो कि इसको थोड़ा सा और बेहतर बना देता है। बाकी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में व्यू प्रोडक्ट से भी चेक कर सकते हो। और ये रहा इसका माइक टेस्ट। ओके, अभी आप जो ये मेरी आवाज सुन पा रहे हो ये है जेब्रोनिक की तरफ से आने वाला जेब थंडर प्रो के माइक टेस्ट है, और इससे आपको इसकी माइक क्वालिटी का पता चलेगा। और यहाँ पर पंखा भी ऑन है। ओके, लास्ट हेडफोन की बात करते हैं जो आता है जेबस्टर की तरफ से जेड ओरा। और इस हेडफोन को हमने अमेजोन से बाई किया था, वो भी जस्ट 350 में। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हेडफोन को भी काफी लोगों ने बाई कर रखा है। इनफैक्ट 1300-1400 के आसपास तो इस हेडफोन को रिव्यूज मिल चुके हैं और इसलिए हमने इस हेडफोन को बाई किया। इसके अंदर आपको एक काफी बड़ी चार्जिंग केबल मिलती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और एक टूटा हुआ हेडफोन मिलता है। और इस हेडफोन को फिक्स करने के बाद हमने इसको यूज किया और आपको बताना चाहूंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है जिस प्राइस में ये हेडफोन आता है। इनफैक्ट इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी नाजुक है, बट उसके बावजूद भी इसके अंदर आपको जो बैटरी मिलती है वो 6 से 7 घंटे तक की मिल जाती है। यानी अगर मैं प्राइस को देखते हुए इस हेडफोन की बात करूं तो ये वैल्यू फॉर मनी है। बट इस हेडफोन की ये कमी है कि आपको इसके साथ ना तो कोई वारंटी मिलती है और ना ही कस्टमर सपोर्ट मिलता है। और जस्ट 1 या 2 दिन यूज करने के बाद ही ये हेडफोन डैमेज हो गया था, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये हेडफोन कितना चलेगा और कितना नहीं। सो इसलिए इस हेडफोन को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ओके, सो तकरीबन सारे हेडफोन की बात करने के बाद, सारे हेडफोन के प्राइस, उनके गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स की बात करने के बाद अब बारी है मेरे ओपिनियन की। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको जस्ट 2 हेडफोन ही सजेस्ट करूंगा, जिनमें एक आता है पीट्रोन की तरफ से स्टूडियो ईवो। अगर आपका बजट 1000 रुपए से नीचे है, यानी 700 से 800 रुपए के आसपास, तो आप इस हेडफोन की तरफ जा सकते हैं। इसके अंदर आपको कम बजट में अच्छी खासी साउंड क्वालिटी, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी, इनफैक्ट डिजाइन भी अच्छा मिलता है। और वहीं अगर आपका बजट 1000 रुपए से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 100-200 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं ट्रूक के ओरा बेस हेडफोन की तरफ, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है, साथ ही साथ इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है और कंफर्ट भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी इन सभी हेडफोन के लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट आप व्यू प्रोडक्ट से भी चेक कर सकते हैं और वहीं से बाई भी कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जहां पर हम काफी अच्छी डील डालते हैं। यानी जब भी इस हेडफोन का प्राइस थोड़ा सा भी डाउन होगा
तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिससे आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें और कौन से हेडफोन को ऐड करना चाहिए था जो कि 1000 के प्राइस में आता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। जय हिंद। I'm feeling golden, lost in the moment, it's taking over me. Keep your composure, you know that I want ya. Can you just hold that beat?